नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीता माता के जन्म से लेकर उनकी धरती में समाने तक की कहानी आपके सामने लाई हूँ। सीता माता को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती में समाना पड़ा। आइए सुनते हैं कहानी। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका। इन्हें उस पेटी में पाया था। राजा जनक और रानी सुनयना के गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया गया। तत्पश्चात सुनयना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला, बिहार में हुआ था। कैसे हुआ माता सीता का जन्म? वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। कैसे हुआ माता सीता का जन्म? वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। विवाह। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा किया और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। आश्रम में राम व लक्ष्मण उपस्थित के कारण वे उन्हें भी मिथिपलपुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषिमुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिवधनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कोई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्रीराम जी ने धनुष को उठाया और उसका भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्रीराम जी से निश्चय हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। कन्यादान के समय राजा जनक ने श्रीराम जी से कहा, हे कौशल्यानंदन राम, ये मेरी पुत्री सीता है। इसका पाणी ग्रहण कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह सीता व राम जी का विवाह अत्यंत वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। विवाहोपरांत सीता अयोध्या आई और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। माता सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्रीराम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। 14 वर्ष के वनवास में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए थे। भगवान राम के साथ माता सीता को वनवास जाने का कारण था कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांग पर राम को 14 साल का वनवास दिया था। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए यह मांग की थी। कैकेयी ने 14 दिन के बदले 14 साल का वनवास मांगा था।
इस प्रकार सीता माता को राम और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना पड़ा। वनों की कहानी इस प्रकार है। वहां रावण चुरा ले जाता है सीता माता को। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीताजी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानरों ने इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंकानगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में सीताजी से बिछड़कर रामजी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन खोज करते जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीताजी को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलते वे दोनों हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। रामजी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीताजी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुँचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्रीराम जी को स्मरण व नमन कर अशोकवाटिका पहुँचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीताजी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्रीराम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके उपरांत रावण व सीता का विवाह निश्चय है। रावण के लौटने पर सीताजी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्रीराम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीताजी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीताजी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती है। श्रीराम जी की मुद्रिका देकर हनुमान कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्रीराम जी के पास लिए चलते हैं। सीताजी हनुमान को समझाती है कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्रीराम जी का कर्तव्य है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्रीराम जी को स्मरण कराने की विनती करती हैं। हनुमान जी ने रावण को अपनी दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना लिए श्रीराम जी के पास पहुँचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। इस प्रकार दोस्तों राम और रावण की लड़ाई होती है और राम लड़ाई में जीत जाते हैं।
सीता माता को रावण से छुड़ा लिया जाता है और रावण का वध कर दिया जाता है। लव कुश का जन्म होता है। उसके बाद सीता को फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है और धरती में समा जाती है। दोस्तों, इस प्रकार सीता माता की कहानी है। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं।